पिछले कुछ दिनों में भारत में लॉरेंस बिश्नोई काफी चर्चे में। अब सिर्फ भारत में ही नहीं कहा जा सकता है कि उसको लेकर के चर्चाएं अभी विदेश में भी हो रही है। अभी हाल ही में कनाडा की हुकूमत ने भी भारत सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये बात कही है कि कनाडा के अंदर भारतीय एजेंट जो कि बिश्नोई ग्रुप से ताल्लुक रखता है, जो भारतीय हुकूमत के द्वारा कहीं ना कहीं समर्थित है, उसके द्वारा कनाडा के अंदर जो है वो आतंक फैलाया जा रहा है, कैनेडियंस को परेशान किया जा रहा है। सीधे तौर पर इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान के हैं वो खालिस्तानी समूह मांगते हैं, अलग से खालिस्तान मुल्क बनाने की चाह रखते हैं। उन खालिस्तानियों को कनाडा में पनाह मिला हुआ है, वहाँ उन्हें नागरिकता मिली हुई है। उन्हें खत्म करने के लिए जो है इस ग्रुप का इस्तेमाल भारतीय हुकूमत कर रही है। ये एक आरोप कनाडा की हुकूमत के द्वारा आज लगाई गई। इस बीच एक बड़ी बात जो हम आपसे आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो ये कि अभी आपने हाल ही में देखा किस तरह से महाराष्ट्र के मुंबई में बाबा सिद्दीकी साहब, जो काफ़ी कद्दावर नेता थे, बॉलीवुड में एक उनकी अलग पहचान थी, 3 बार के विधायक, 1 बार राज्य मंत्री भी रहे, उन्हें किस तरह से जो है मार दिया गया। और मारने के बाद इसी बिश्नोई कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर जो है उसके ग्रुप के एक व्यक्ति ने ये बात कही कि हमने मारा है, हम लोगों ने मारा है, चूंकि उसका रिश्ता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई का एक मामला चल रहा है। उसका कहना है कि ये सलमान खान जो है वो उनकी मंदिर में जाकर के माफी मांगे कि उन्होंने हिरण की हत्या की थी, चूंकि इससे बिश्नोई समाज को जो है उन्होंने बिश्नोई समाज का अपमान किया। ये मांग लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा की जा रही है। हालांकि इसका हक उसके पास नहीं है, यह अदालत का मामला है। अदालत इस मामले को देखेगा कि आखिरकार उन्होंने हिरण की हत्या की तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मामला अभी तक अदालत में चल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे कि हुआ क्या है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना होती है। मुंबई पुलिस, जो कहा जा सकता है कि एक वक्त था 1970 से लेकर के 2000 के आसपास की अगर बात करेंगे तो कई दशकों तक मुंबई पुलिस पूरी दुनिया में हावी थी। कहा जाता था, लोग एग्जाम्पल देते थे कि पुलिस हो तो मुंबई की पुलिस जैसी हो, जिसने अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया, धीरे धीरे करके अंडरवर्ल्ड को खत्म कर दिया। क्योंकि मुंबई, आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से डॉन हुआ करता था, दाऊद इब्राहिम, कितना बड़ा नाम था। उस व्यक्ति को भी महाराष्ट्र की पुलिस ने महाराष्ट्र में नहीं रहने दिया, खदेड़ दिया। ये बातें कही जाती। उस महाराष्ट्र की पुलिस आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के, ये बात पप्पू यादव ने कही है, 2 टके के अपराधी को, जो अपने आप को बड़ा नेटवर्क चला रहा है, उसको कैसे नहीं खत्म कर पा रही। अब आपको इस पूरे मामले में एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताऊं। मुंबई पुलिस असल में लॉरेंस बिश्नोई को कस्टडी में लेना चाहती है, यानी कि उससे पूछताछ करना चाहती है, उसे महाराष्ट्र में ला करके उससे पूछताछ करना चाहती है। और आज से नहीं, आपको याद होगा पिछले साल सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी, गोली चलाई गई थी। इसको लेकर के जांच पड़ताल चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो हेड है, ये जो गैंगस्टर है आपको लॉरेंस बिश्नोई, ये आपको गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में है। यानी कि गुजरात में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। फिल वक्त सरकार महाराष्ट्र में किसकी? बीजेपी की ही, गठबंधन से सरकार की है। तो महाराष्ट्र पुलिस चाहती क्या है कि भैया हम उसको लेकर के आए कहां? मुंबई, और हम यहां इससे कस्टडी में लेकर पूछताछ करें। तो क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या रोड़ा बन रहा है? रोड़ा बन रहा है खुद भाजपा सरकार की होम मिनिस्टर, यानी कि गृह मंत्रालय ने क्या किया? गृह मंत्रालय ने एक सीधे तौर पर अधिसूचना जारी कर दी। सीआरपीसी 268 का इस्तेमाल करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। उसमें यह कि लॉरेंस बिश्नोई चूंकि एक बड़ा गैंगस्टर है, उसको अगर हम वहां से निकाल करके कहीं और ले जाते हैं तो इससे मसले खड़े हो सकते हैं। क्या मसला हो सकता है? मसला यह हो सकता है कि अगर हम उसे यहां से वहां ले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। कितना बड़ा गैंगस्टर है भाई, क्या है भाई, कितना बड़ा आतंकवादी है, जिसको आप वहां से यहां लाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। क्या भारतीय लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है? क्या महाराष्ट्र पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो वहां से इसे लेकर के आ जाएगी? क्या गुजरात की पुलिस, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर, क्या बीजेपी की पुलिस इतनी नाकाम है? क्या केंद्र में होम मिनिस्टर प्रधान अमित शाह जी है, क्या वो इतने नाकाम है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को अगर वो वहां से यहां लेकर के आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा? और आपको बता दें, ये जो अधिसूचना जारी की गई थी ये 1 साल की होती है करीबन। ये एक्सपायर हो गया अगस्त के महीने में ही, अब चल रहा है अक्टूबर। तो फिर 3 महीने के बाद भी क्यों नहीं लाया जा रहा है? अब ऐसी बातें कही जा रही हैं सूत्रों के अनुसार, एनडीटीवी ने खबर प्रकाशित की उसके अनुसार बता रहा हूं। मेरा अपना कोई इसमें रोल नहीं है, मैंने कुछ पता नहीं किया है। एनडीटीवी ने जो खबर प्रकाशित किया उसके आधार पर यह बात बता रहा हूं कि ऐसी बातें कही जा रही है कि 1 साल और ये अधिसूचना जो है, जो बातें कही गई उसमें 1 साल ये पीरियड और बढ़ा दिया गया। मतलब 1 साल और लॉरेंस बिश्नोई मुंबई नहीं लाया जा सकेगा, उससे पूछताछ नहीं हो सकी। तो भैया जब कस्टडी में नहीं लाया जा सकता, एक होता है पूछताछ के लिए पुलिस जाए वहां जाकर के पूछताछ करे, मतलब सारे पुलिस वाले जाएं, लेकिन वो गैंगस्टर उस जेल में बैठ करके अपना गैंग चलाए, अपना नेटवर्क चलाए और लोगों को मरवाए, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, करनी सेना के नेता हो, या फिर बाबा सिद्दीकी हो, और वो सलमान खान को मारने की बात करता है, खुद मीडिया में आकर के ये बात करता है, और उसे इतनी हिफाजत से रखा जाए। गजब। तो सीधे तौर पर आज महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक रोड़ा बना हुआ है। कौन? फैसला
गृह मंत्रालय का, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने जो फैसला दिया हुआ है, जो अधिसूचना जारी कर दिया सीआरपीसी 268 के हिसाब से केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी उसके हिसाब से, तो ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब आप सोच लीजिए कि पूछताछ के लिए मुंबई लाना चाह रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताया जा रहा है, कैसे चलेगा? तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ही तो नहीं बचाना चाहती है इनको, क्योंकि कनाडा वाले कह रहे हैं कि भैया ये तो इनका अपना ग्रुप है, इन्होंने अपने ही ग्रुप को बना रखा हुआ है, इनकी मदद ले रहे हैं। लेकिन भारत सरकार खुद कहती है कि नहीं भाई, ये तो गैंगस्टर है, इनके कई लोगों के ऊपर यूएपीए दर्ज है। अब सोच लीजिए, यूएपीए, इसके कई गैंगस्टर्स पर यूएपीए लगा हुआ है, खुद ये बंदा कई सालों से जेल में है, तो फिर ये इतना बड़ा गैंग कैसे चला पा रहा है? अगर ये चला पा रहा है तो सिस्टम की बड़ी चूक है, अगर ये नहीं चला रहा है, कोई और चला रहा है, तो भाई कौन चला रहा है? ये भी सिस्टम की चूक है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।